वालेकुम व्यूज़। आज जो है मैं आपको कास्ट अकाउंटिंग में चैप्टर है मटेरियल, जो चैप्टर मटेरियल है ये चैप्टर नंबर 8 है। तो उसके अंदर स्टोर लेजर कार्ड जो है वो मैं आपको बना के दिखाने लगा हूँ कि स्टोर लेजर कार्ड जो है वो क्या होता है। इस मटेरियल चैप्टर के 4 टॉपिक है, उसमें सबसे बड़ा पहला टॉपिक जो है वो स्टोर लेजर कार्ड है। तो इसमें जनवरी 2 को हमने रिसीव किए हैं 200 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद फिर रिसीव किए हैं 60 यूनिट्स, फिर इशू किए हैं 100 यूनिट्स, और उसके बाद फिर हमने 130 यूनिट्स जो हैं वो रिसीव किए हैं और इशू किए हैं 150 यूनिट्स। तो ये मुख्तलिफ डेट्स जो हैं वो हमें बताई गई हैं, 2 है, 8 है, 15 और 22 और 29 है। ये हमने 1 मंथ का जो है वो स्टोर लेजर कार्ड जो है वो हमने बनाना होता है। तो इसके 3 तरीके होते हैं स्टोर लेजर कार्ड के। या तो आप फाइफो के मेथड से बनाएंगे, या आप लाइफो के मेथड से, या आप एवरेज कास्ट मेथड से, या एवरेज मेथड से। ये है फाइफो। इसका मतलब होता है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले आती है उसको पहले ही भेज दिया जाए। दूसरा मेथड होता है हमारा लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि इसमें जो फर्स्ट लास्ट वाली चीज़ लास्ट पे आती है चीज़ उसको पहले भेजेंगे, बाद में फर्स्ट वाली को भेजेंगे। उसके बाद है हमारा जी, ये हो गया हमारा पहला मेथड और ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड जो होता है उसके 2 नाम हैं, एवरेज कास्ट मेथड कह लें या एवरेज मेथड कह लें, यानी AVC, एवरेज वेरिएबल कास्ट, या इसको हम एवरेज कास्ट मेथड भी कह सकते हैं। तो ये तीसरा मेथड जो है ये है हमारा, ठीक है जी। तो ये थर्ड मेथड के साथ, तीनों मेथड के साथ हम इस सवाल को करेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूज़। हम आज मैं आपको अभी मटेरियल में फाइफो मेथड जो है वो मैं आपको करने लगा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइफो मेथड है, ये स्टोर लेजर कार्ड बन रहा है, ये पर मंथ का बनना होता है, 1 मंथ का। इसमें जो चीज़ें रिसीव करेंगे वो इधर लिखेंगे, और इसके बाद ये बैलेंस में भी चीज़ चले जाएगी। जब इशू करेंगे तो इसमें से फ़र्क निकाल के, तो वो बैलेंस में से फ़र्क निकाल के फिर बैलेंस लिखेंगे। करके दिखाते हैं, तो सब उसके बाद बैलेंस लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं जी, पहले तो हम रिसीव की तरफ चलते हैं कि कब कब हमारी रिसीविंग हुई है, किस डेट को रिसीविंग हुई है, इशू किस डेट को हुई है। तो ठीक है ना। तो अब हमारा जो है वो, जब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसमें आपकी डेट थी जून 2 जून जो थी वो हमारी डेट थी। उसमें हमने रिसीव किए थे, ये रिसीविंग है। कितने यूनिट आपने रिसीव किए हैं? 200 यूनिट रिसीव किए हैं। कितने यूनिट रिसीव किए? 200 यूनिट। 200 यूनिट रिसीव किए हैं और ये 6.20 के साथ आपने रिसीव किए हैं। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कास्ट जो है वो मालूम हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये जो आंसर है, आंसर जो है वो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 1240 रुपये कि 2 जून को हमने 200 यूनिट ख़रीदे हैं, रिसीव किए हैं, स्टोर में आए हैं 6.20 रुपये के हिसाब से। तो इसी को हम इधर बैलेंस के अंदर भी लिख दें कि हमारे पास 200 यूनिट 6.20 के हिसाब से 1240
40 रुपये के आ गए हैं। ठीक है जी। तो अब इसके नीचे हम सिर्फ लाइन लगाएंगे बैलेंस के नीचे, और दूसरी किसी लाइन के नीचे नहीं, बैलेंस के अलावा किसी के नीचे हम लाइन नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो डेट है, अब आई है हमारे पास डेट आई है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। 8 में हमने 60 यूनिट ख़रीदे हैं, यानी 60 यूनिट हमने रिसीव किए हैं। 60 यूनिट रिसीव किए हैं और उनकी प्राइस क्या है, 7 रुपये 80 पैसे, 7 रुपये 80 पैसे के हिसाब से हमने ख़रीदे हैं, यानी हमें वसूल हुए हैं। वो उनकी कास्ट बनती है 468। तो अब सबसे पहले हमने ये 200 यूनिट नीचे उतारने हैं। उसके बाद नई ट्रांजैक्शन जो है आई है वो दोबारा लिखनी है। अब इसके नीचे लाइन लगा देंगे। इसके बाद जी डेट है हमारे पास 15, यानी 15 जून है। तो 15 जून को कहता है आपने 100 यूनिट जो है वो सेल किए हैं, इशू किए हैं। 100 यूनिट जो है इशू कर दिए मैंने स्टोर में से, 100 यूनिट उन्होंने मंगवा लिए हैं, तो 100 यूनिट जो है हम इशू करेंगे। अब उसने पर यूनिट प्राइस नहीं बताई, तो हमने ये मेथड जो है अप्लाई करना है। जो चीज़ें पहले पड़ी हैं वो जारी करनी है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट वाली चीज़ें हैं वो आपने फ़रोख्त करनी है। तो उनकी प्राइस क्या है, 6.20 रुपये। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट पे हैं, अगर वो कहता है लास्ट इन, तो ये लास्ट वाली पहले देनी थी हमें। अगर होता लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो फिर हमने लास्ट वाली पहले देनी थी, यानी 60 यूनिट देने थे। ठीक है, वो मैं सेकंड क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 620। अब ये 100 यूनिट जो हैं हमारे जो हैं ये हमने इशू कर दिए। तो इसका मतलब हमारा बैलेंस क्या बचेगा, अब 100 यूनिट बचेंगे 200 में से, और उनकी प्राइस होगी 6 इन फर्स्ट आउट। तो फिर हमने लास्ट वाली पहले देनी थी, यानी 60 यूनिट देने थे। ठीक है, वो मैं सेकंड क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 620। अब ये 100 यूनिट जो हैं हमारे जो हैं ये हमने इशू कर दिए। तो इसका मतलब हमारा बैलेंस क्या बचेगा, अब 100 यूनिट बचेंगे 200 में से, और उनकी प्राइस होगी 6.20, यानी 620। 60 यूनिट वैसे के वैसे ही पड़े हैं। 7.80 रुपये के हिसाब से ये आए हैं 468 के। लो जी, ये हमारे पास बैलेंस आ गया। बैलेंस लाइन बाय लाइन चल रहा है। उसके बाद अब हम आ गए हैं रिसीविंग करेंगे। अब हमारी रिसीव हुई है 22 तारीख को। बाई को रिसीव किए हैं हमने 130 यूनिट। कितने यूनिट रिसीव किए हैं, 130 यूनिट। और उनकी प्राइस जो है वो है जी 8 रुपये 20 पैसे।
तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है जी 1066। तो अब जो है ये यूनिट जो है ये बैलेंस में जाएंगे। पहले लिखेंगे 100 यूनिट 6.20 के हिसाब से 620 के। उसके बाद 60 यूनिट 7.80 के हिसाब से 468 के। उसके बाद 130 यूनिट जो अभी हमने ख़रीदे हैं वो नीचे आ जाएंगे 8.20। ये आ गया जी हमारे पास 1066। तो ये हमारा जो है अब बैलेंस आ गया है। यहाँ तक एक बार रिपीट करता हूँ, फिर मैं लास्ट ट्रांजैक्शन करता हूँ कि भाई पहले हमने ख़रीदे हैं रिसीव किए हैं 200 यूनिट 6.20 के। पहले मैंने बैलेंस पुराने लिखे, उसके बाद नीचे वाले जो हैं वो नए लिख लिए कि ये 60 यूनिट्स और आ गए हैं। उसके बाद हमने इशू किए हैं, तो फर्स्ट वाले पहले इशू किए हैं, फर्स्ट प्राइस वाले यानी ये वाले पहले मैंने इशू किए हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो बाकी 100 ये 200 में से 100 चला गया, बाकी 100 बच गया, 100 यूनिट मैंने दूसरे लिख दिए। उसके बाद फिर हमने 130 यूनिट लिखे, 100 पहले वाले हैं, 60 भी पहले वाले हैं, अब 130 ये नए आ गए, तो उनको हमने दोबारा जो है वो लिख लिया है। अब हम इशू करेंगे। इशू की डेट आ गई है जी हमारे पास 29। अच्छा जी 29 जो है ये हमारी इशू डेट आ गई है कि इसमें हमने 150 यूनिट्स जो हैं वो हमने इशू करने हैं। क्या करना है, हमने 150 यूनिट्स इशू करने हैं। अब ये देखें, पहले तो हमारे पास 100 यूनिट हैं। कितने यूनिट हैं? 100 यूनिट है। मैंने करना है FIFO मेथड के साथ। फर्स्ट पे आपके पास हैं ही 100 यूनिट्स, तो इसलिए का मतलब है हम 100 ये दे देंगे, 60 में से 50 यूनिट्स ये दे देंगे। अब 100 यूनिट्स जो हैं उनकी प्राइस है 6.20 यानी 620 रुपये उनकी कास्ट बनती है, टोटल कास्ट बनती है। और उसके बाद 60 रुपये जो हैं वो जाएंगे 50 यूनिट जो हैं वो जाएंगे 7.80 के हिसाब से। तो उनकी कास्ट जो है वो 390 बनती है। ठीक है जी। और फिर बाकी रह जाएंगे 10 यूनिट। एक बार फिर देख लें कि ये 100 यूनिट पहले के, क्योंकि फर्स्ट इन मेथड है, हमें चाहिए, हमने इशू करने हैं 150। तो पहले 100 जारी कर दिए जो हमारे पास फर्स्ट हैं, 50 इसमें से दिए, तो 50 इसमें दे दिए। अब ये चीज़ जो है वो फरोख्त हो चुकी है, यूनिट चले गए हैं, इशू कर दिए हैं। अब 60 में से 50 चले गए हैं, बाकी रह गए 10 यूनिट 7.80 के हिसाब से। इनकी कास्ट बनती है 78 रुपये। और जो बाकी रिमेनिंग जो है ये 130 यूनिट पड़े हुए हैं, ये वैसे के वैसे ही अभी पड़े हुए हैं, ये सेल अभी नहीं हुए। ये हो गया जी हमारे पास ये 100 यूनिट पहले के, क्योंकि फर्स्ट इन मेथड है, हमें चाहिए, हमने इशू करने हैं 150। तो पहले 100 जारी कर दिए जो हमारे पास फर्स्ट हैं, 50 इसमें से दिए, तो 50 इसमें दे दिए। अब ये चीज़ जो है वो फरोख्त हो चुकी है, यूनिट चले गए हैं, इशू कर दिए हैं। अब 60 में से 50 चले गए हैं, बाकी रह गए 10 यूनिट 7.80 के हिसाब से। इनकी कास्ट बनती है 78 रुपये। और जो बाकी रिमेनिंग जो है ये 130 यूनिट पड़े हुए हैं, ये वैसे के वैसे ही अभी पड़े हुए हैं, ये सेल अभी नहीं हुए। ये हो गया जी हमारे पास 1066 रुपये। अब जी टोटल कर लेते हैं।
अब उसने पूछना है कि आपका बैलेंस क्या बचा। तो बैलेंस मालूम करना है, तो बैलेंस आपका ये होगा कि आपने यहाँ पर आपने बताना है कि हमारा बैलेंस कितना बचा। तो वो हमारे बैलेंस बचा है 1144 रुपये, ये बैलेंस है। और उसके बाद उसने कहना है कि यूज्ड आपने कितना किया मटेरियल। तो हम इसका टोटल करेंगे, फिर दोनों में हमने कास्ट का करना है टोटल, यूनिट्स नहीं करने, ना पर यूनिट करनी है, कास्ट का टोटल करते हैं। तो कास्ट का टोटल जो है हमारे पास है तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1630 रुपये। तो ये होगा जी यूज्ड, जितना आपने यूज्ड किया है, स्टोव मटेरियल यूज़ किया है, ये आ जाएगा यूज्ड। और ये आ जाएगा आपका बैलेंस। तो इसमें दो ही चीज़ें रिक्वायर करता है, फाइफो मेथड हो या लाइफो मेथड हो। तो इसके अंदर सिर्फ यानी आपको इस तरह आप इसको इस्तेमाल यूज़ करेंगे, इस तरह आप इस सवाल को हल करेंगे।